हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका भागवत चर्चा में। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है प्रहलाद जी के ऊपर। तो प्रहलाद जी ने जब फिर अपना स्कूल ज्वाइन किया, यानी कि वो पढ़ने लगे, तो उन्होंने अपने जितने भी अपने दोस्त थे, अपने बालक शिष्य थे, उनको ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें कहा कि हमारे को जन्म मिलता है मनुष्य का ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर भक्ति पाने के लिए। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, बड़ी मुश्किल मिलता है। कितने हमारे अच्छे कर्म होते हैं जिनके बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इसको हमें खराब नहीं करना चाहिए और हमें भगवान की प्राप्ति के लिए भी भगवान का भजनानंद भी होना चाहिए। वो कहते हैं कि अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, हम बाद में कर लेंगे भजन। तो प्रहलाद शिष्यों को क्या ज्ञान देते हैं, कहते हैं नहीं, बचपन में अगर हम भगवान की पूजा भक्ति करेंगे, अच्छे संस्कार डालेंगे, तभी युवावस्था में हम कामाद नहीं होंगे। वरना आजकल क्या होता है, बचपन खेल कूद में बीत जाता है, जवानी अपनी धनोपार्जन में और अपनी आसक्तियों में बीत जाता है, और उसके बाद आपका जो बुढ़ापा है वो तो आपको कुछ करने ही नहीं देता, क्योंकि तब रोग लग जाते हैं। तो हमें भजन का भी जो अभ्यास है वो बचपन से ही करना चाहिए मित्रों। बचपन से ही हमें शुरू करना चाहिए भगवान की भक्ति करना, ईश्वर को स्मरण करना, ईश्वर का ध्यान करना। तभी तो अभ्यास होता है और फिर धीरे धीरे हमारे संस्कार बनते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और हम गलत रास्ते पे कभी नहीं जाते और सही रास्ते की तरफ ही जाते हैं। वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं और कहते हैं भगवान ने हमें जो ये मनुष्य जन्म दिया है ये बड़ा अनमोल है और इसका हमें पूरा सदुपयोग करना चाहिए। कि मनुष्य जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, मनुष्य जन्म में ही हमें ज्ञान और बुद्धि मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके हम भगवान को पा सकें। हजारों हजारों जन्म लेते हैं, कभी पंछी बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, और फिर उसके बाद कहीं जाकर हमें मनुष्य देह मिलती है। तो हमें इस जन्म को खराब नहीं करना चाहिए। और जब हम अपनी मनुष्यता का ध्यान नहीं देते तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं और बहुत कीर्तन करते हैं और कहते हैं कीर्तन में लग जाओ। वो कीर्तन कर रहे होते हैं और ऊपर से उनके गुरुजी आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई अगर इनके पिताजी को पता चल गया तो बड़ी समस्या होगी, और वो उनका हाथ पकड़कर उनको बिठाने की कोशिश करते हैं। तो प्रहलाद जी के अंदर इतनी तन्मयता और इतनी दिव्यता होती है कि वो भी नाचने लग जाते हैं। अब गुरुजी कहते हैं बहुत दिन हो गए अपने सेवक से, जाओ देख कर आओ पाठशाला में प्रहलाद क्या पढ़ रहे हैं। वो आते हैं तो देखते हैं और वो एक बालक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो सेवक भी नाचने लग जाता है भगवान की भक्ति में। इस तरह धीरे धीरे बहुत सारे सेवक आते हैं। अब हिरण्याक्षु को चिंता होने लगती है कि ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं मैं स्वयं जाऊंगा। जब वो स्वयं जाता है और प्रहलाद को पकड़ता है, क्योंकि उसके पाप इतने ज़्यादा होते हैं कि उस पर दिव्यता का कोई असर नहीं है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम खुद तो बिगड़े हुए हो, बाकी सारे बालकों को भी बिगाड़ रहे हो, वो भी सब बिगड़ रही हैं, उनको भी सबको भजनानंदी बना रहे हो, नारायण के भक्त बना रहे हो, वो नारायण जो मेरा दुश्मन है। वो कहता है नहीं पिताजी, नारायण तो सर्वत्र है, हर जगह है, कहाँ नहीं है नारायण। ये नारायण से ही हम बोलते हैं, हर मनुष्य में, हर जीव में, हर जगह नारायण है। बस हमें समझने की जरूरत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य मंत्र है और हमें ताली बजा बजा कर संकीर्तन करना चाहिए। अगर हम 2 हाथ से ताली नहीं बजाएंगे तो हमें 4 पाँव वाला पशु बनना पड़ेगा। ये भागवत में लिखा है, आप लोग खुद भागवत पढ़िए, आपको पता चलेगा। उसमें ये प्रहलाद जी ने अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी है।
अब तो ये हिरण्याक्षु का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो कहते हैं अगर तेरा नारायण सब जगह है तो इस खंबे में भी उसके दर्शन कर। अब प्रहलाद जी इतने दिव्य होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और इतना कुछ कहते हैं, लेकिन पिता के आगे आँखों में तो कामाद है। उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर एक ही चीज़ है कि नारायण तो मेरा शत्रु है, क्योंकि उसने मेरे भाई का वध किया था। और प्रहलाद जी ने तो गर्भावस्था में ही जब उनकी माता को उठा कर ले जाते हैं तो वो कहते हैं नारद जी कयादु को छोड़ दो, इसको उठाने से तुम्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि इसके गर्भ में जो बालक पैदा होगा, जो है गर्भ में, वो बहुत ही बड़ा एक महात्मा संत और एक बहुत ही प्रभु भक्त होगा प्रहलाद, उसको तुम्हें छोड़ दो। वो उसको छोड़ देते हैं इंद्र, और वो एक आश्रम में रहकर और संतों की सेवा करती हैं, और गर्भ में प्रहलाद होता है, ऋषियों की सेवा करते हैं, और प्रहलाद को ये सारा ज्ञान गर्भावस्था में ही मिल जाता है। तो इस तरह से उनका जीवन बहुत दिव्य होता है और वो नारायण की बहुत भक्ति हो करते हैं और परम भक्त होते हैं नारायण के। तो हमें अपने जीवन में इन छोटी छोटी चारित्रिक कथाओं से, जो कि सच में घटित हुई हैं, जो कि भागवत में लिखी हुई हैं, बड़ा ज्ञान मिलता है कि हमें अपने कर्मों पर, अपने ज्ञान पर, अपने प्रभु पर बहुत ही विश्वास करके कुछ समय हमें संकीर्तन और भक्ति करनी चाहिए। कीर्तन भक्ति में बहुत ताकत है। जब भी हम कहीं पर कीर्तन करते हैं और भगवान के नाम का स्मरण शुरू हो जाता है तो वहाँ जैसा आनंद कहीं भी नहीं होता। जो लोग भी भागवत सुनते हैं उन्हें पता होगा कि जब कृष्ण नाम का डंका बजता है और राधे राधे होती है तो सबके पैर थिरक जाते हैं और सब नाचने लगते हैं। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।